हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। A business enterprise is an organization which is engaged in some business और commercial activity। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है, जो किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होती है, राइट। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। और जो अलग अलग बिजनेस है, सबकी जितनी भी एंटरप्राइजेज होती है वो सब एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, सही है। इफ वन इज प्लानिंग, अगर कोई प्लान कर रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर इंटरेस्टेड है अपने प्रीवेलिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है बेटा? चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की वो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस को स्टार्ट करे या एक्सपैंड करे, राइट। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसकी अपनी मेरिट्स है और अपनी डीमेरिट्स है। ठीक है, तो हर एक पर्सनल को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, राइट। उसको उनमें से बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी पड़ेगी और उसी में अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपैंड करना होगा। तो पहले आती है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आता है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, देन जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी। हर एक को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ऐसा बिजनेस जो एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, राइट। और सारा का सारा प्रॉफिट भी वही लेता है और सारा का सारा रिस्क भी वही बियर करता है, राइट। जैसे नाम से ही क्लियर है, सोल का मतलब क्या होता है? ओनली। सोल का मतलब क्या है? ओनली। और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑनर। तो अकेला ऑनर होता है ये अपने बिजनेस का, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। देखो, फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान होता है। इसका फीचर क्या है? पहला फीचर है कि फॉर्मेशन और क्लोजर जो है बहुत ही इजी है, राइट। कभी भी खोल लो, कभी भी बंद कर दो। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो होती है प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से आप क्या समझते हो बेटा? अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, राइट, तो हु इज लाइबल टू पे? कौन लाइबल है? ऑनर। ठीक है, तो ऑनर की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। बिजनेस में कुछ भी लॉस हुआ या फिर बिजनेस का कोई भी डेप्ट है, तो वो कौन पे करेगा? ऑनर पे करेगा। तो ऑनर की पर्सनल असेट्स को भी बेच सकते हैं उस डेट को पे करने के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारे पास सोल रिस्क बियरर। सारा का सारा रिस्क जो है वो यही बियर करता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी यही रिसीव करता है, राइट। अगला पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या है? सिंगल इंडिविजुअल है जो इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। सारे सारे डिसीजन जो होते हैं वो उसके अपने हाथ में होते हैं। सारे सारे डिसीजन वो अकेला ही लेता है। नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर बिजनेस और मालिक दोनों सेम है। ठीक है, जो बिजनेस है वो मालिक से अलग नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं नो सेपरेट एंटिटी। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज नो लीगल आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑनर। अपने ऑनर से अलग कोई भी लीगल एंटिटी उसकी नहीं है। जो ऑनर है वही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी के लिए ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बिजनेस और ऑनर दोनों सेम है। तो अगर ऑनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है, ऑनर पागल हो जाता है, ऑनर को जेल हो जाती है, या फिर ऑनर बैंकरप्ट हो जाता है, तो हर केस में आपका बिजनेस जो है वो इफेक्ट होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स क्या क्या है। पहला तो क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, उसको अपने डिसीजंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल वो नहीं है, राइट। तो फटाफट वो डिसीजन ले सकता है। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में उन्हें ग्रैब कर सकता है। सिक्रेसी रहती है, राइट। सोल ट्रेडर को कोई लाइबिलिटी नहीं है अपने बुक ऑफ अकाउंट को, अपनी बिजनेस के सीक्रेट्स को किसी को भी डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो
सीक्रेसी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने सीक्रेट्स तो ना किसी को बताने जाना है, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जितना ज्यादा मेहनत करेगा सोल प्रोप्राइटर उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव है, क्योंकि सब कुछ उसी का है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड, जितना एफर्ट डालेगा उतना रिवार्ड बढ़ता चला जाएगा, जो उसको मैक्सिमम इंसेंटिव प्रोवाइड करता है हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है जब बिजनेस सक्सेसफुल होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है किसको, सोल प्रोप्राइटर को, राइट। जो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है उसके अंदर, जिससे वो मोटिवेट होता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अगला आता है बेटा इसके अंदर इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, इसको फॉर्म करना भी आसान है और क्लोज करना भी आसान है, क्योंकि कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कमियां क्या है भैया, लिमिटेड रिसोर्स। देखिए जो फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ऑनर की जो पर्सनल सेविंग है या फिर उसकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। किसी एक पर्सन को कितना ही उधार मिलेगा या फिर वो एक पर्सन कितना ही सेव कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, अगर ऑनर खत्म तो बिजनेस भी खत्म, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कुछ भी होगा बिजनेस में पकड़ लेंगे किसको, ऑनर को, राइट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज, देखिए एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर हर तरह की एबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और ना ही वो अफोर्ड कर सकता है कि वो बाहर से एक्सपर्ट को हायर कर सके, क्योंकि इतना फंड उसके पास नहीं है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके साथ, सोल ट्रेडर के साथ, कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, राइट। इसके बाद आता है बेटा अगला हमारे पास फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या होता है बेटा इसके अंदर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो चलाते हैं, वही मैनेज करते हैं, ठीक है, क्लियर। आपने देखा है जो फैमिली बिजनेस होते हैं ना वो किस फॉर्म में चलते हैं बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, राइट। ये मेनली इंडिया में ही पाया जाता है और इसको गवर्न किया जाता है किससे, हिंदू लॉ से। किससे गवर्न किया जाता है बेटा, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपकी ये बिजनेस चलेगा, ठीक है। इसका बिजनेस का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, जो फैमिली का हेड होता है, राइट। जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है उसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं बेटा, उसे कर्ता बोलते हैं, राइट। और बाकी जितने भी पार्टनर्स, जितने मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, ठीक है बेटा। 3 जनरेशन तक जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स क्या है, राइट। तो पहला आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कब होता है बेटा, फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और दूसरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, राइट। तभी आप ज्वाइंट द फैमिली कर सकते हो। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो करता है, जो सीनियर मोस्ट पार्टनर है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो सीनियर मोस्ट पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा, हमेशा अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। और बाकी जितने भी है उन सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्या होती है, बाकी जितने मेंबर है उन सबकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा, कर्ता के हाथ में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, अगर कर्ता मर गया, कर्ता की डेथ हो गई, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो क्या करेगा, बिजनेस में सारे टास्क वही परफॉर्म करेगा, वो कर्ता की जगह ले लेगा, ठीक है। और बिजनेस चलता रहेगा, तो कॉन्टिन्यू रहता है बिजनेस, ठीक है। माइनर मेंबर्स, बर्थ से ही फैमिली में, बर्थ से ही जो मेंबर्स होते हैं, जो बच्चा है जो पैदा हुआ है फैमिली में, वो पैदा होते ही इस बिजनेस का एक पार्ट बन जाता है। अरे बस समझ में। तो माइनर कैन ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो माइनर है वो मेंबर बन सकता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, क्या क्या मेरिट्स है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल इफेक्टिव होता है, राइट। कर्ता जो होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, राइट। तो वो फटाफट डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। कॉन्टिन्यू बिजनेस, कि भैया कर्ता मर गया तो उसके बाद जो भी एल्डेस्ट मेंबर है वो उसकी जगह ले लेगा, तो बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, जो बाकी पार्टनर्स है, राइट, बाकी मेंबर जो है उन सबकी लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, लिमिटेड होती है, ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी, देखिए फैमिली है तो फैमिली में लोग एक दूसरे से लॉयल तो होते ही है,
और एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते हैं, तो लॉयल्टी और कॉपरेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या है बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। जो बिजनेस होता है मेनली डिपेंड करता है किससे? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, राइट, जिसकी वजह से लिमिटेड कैपिटल की एक प्रॉब्लम आती है कि भाई पैसा तो लिमिटेड ही है ना, जो प्रॉपर्टी है वो तो लिमिटेड ही है, राइट। आप बाहर से ना मंगा सकते हो पैसा। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की जो लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस से कुछ भी होता है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के उस मैटर को, उस ड्यूज को, उस लॉस को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी जो होती है कर्ता की वो क्या है? अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से उस पर हमेशा क्या रहता है? बर्डन रहता है, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ कर्ता, कर्ता जो है वो डोमिनेट करता है फैमिली मेंबर्स को, तो कर्ता के पास सारी पावर है, सिंपल सी बात है। तो कर्ता जो है अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो अलग अलग हो जाएगा सबका, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जो कर्ता होता है उसके पास सारी डिसीजन पावर होती है बेटा, सारे डिसीजन वही लेता है, ठीक है। हाउएवर ही कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट, अब वो हर फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं होता ना कर्ता, राइट। अगर वो बाकी को पर्सनर्स की मदद नहीं लेगा डिसीजन लेने में, तो उससे क्या होगा? बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है किसकी? आपके हिंदू अनडिवाइड फैमिली की। और ये जितनी भी लिमिटेशन हमने पढ़ी, इन लिमिटेशंस की वजह से ही इस तरह का बिजनेस जो है अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डेक्लाइन होता जा रहा है, ये फॉर्म जो है धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, ठीक है बेटा। चलिए अगला आता है हमारे पास पार्टनरशिप। क्या आता है बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस द म्यूचुअल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस वेंचर। एक पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर को आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा सेक्शन 4 में जो उन्होंने डेफिनेशन लिखी है वो देखते हैं एक बार। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है, किसके बीच में? पर्संस के बीच में। कितने पर्सन होते हैं? कम से कम दो या दो से ज्यादा, जो एग्री कर रहे हैं। क्या एग्री कर रहे हैं बेटा? कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे, और वो बिजनेस जो या तो सब चलाए, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग चलाए, या उनमें से कोई एक चलाए उन सबके लिए, राइट। तो बिजनेस में जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या होती है? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करने के लिए एग्री करते हैं और कहते हैं भाई सारा सारा प्रॉफिट और लॉस हम लोग शेयर करेंगे, राइट। वो बिजनेस सब मिलकर चलाए या कोई एक चलाए, ठीक है, उन सब के लिए। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं तो पहला आता है फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन जो है वो पार्टनरशिप कैसे होता है? बाय एन एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या हो गया? कि एग्रीमेंट हो गया, तो आपकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, राइट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, राइट, बट इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो बस क्या करना है? फॉर्मेशन के लिए एक एग्रीमेंट करना है पार्टनर्स को, और आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वही बात दोबारा से, अगर कुछ भी लॉस होता है तो पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स है उनको बेच के उनको चुकाया जा सकता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी जो है वो पार्टनर्स की कैसी है? अनलिमिटेड। रिस्क बियरिंग क्या है? जो पार्टनर्स है वो रिस्क क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अगर कुछ लॉस होगा तो उसको शेयर किया जाएगा, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी रेशियो में लॉस को भी शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, राइट। तो जो भी एक्टिविटीज होती है पार्टनरशिप फर्म में वो जॉइंट एफर्ट से ही मैनेज की जाती है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो म्यूचुअल कंसेंट से, सबसे पूछ पाछ के ही लिया जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी। देखिए कॉन्टिन्यूटी जो है वो इफेक्ट होती है किससे? डेथ से। अगर कोई पार्टनर मर गया या रिटायर हो गया, ठीक है, या फिर पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो हर केस में जो है आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। मेंबरशिप, मेंबरशिप की बात करते हैं तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए होते हैं बेटा, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 50 मेंबर मैक्सिमम है,
म्यूचुअल एजेंसी होती है बेटा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, इनके बीच में ना रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, हर एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए जो है वो अपनी फर्म के बिहाफ पे किसी एग्रीमेंट में आया, ठीक है, तो इस टाइम पे वो बी का क्या है, एजेंट है। क्या है, बी का एजेंट है। अब बी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। सिमिलरली अगर बी किसी एग्रीमेंट में आया तो बी क्या बन जाएगा, बी जो है वो ए का एजेंट बन जाएगा और जो ए है वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या है, फॉर्मेशन बहुत इजी है, केवल एक एग्रीमेंट तो करना है, राइट। क्लोजर भी बहुत इजी है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक दूसरे से कंसल्ट करके लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो अच्छे लिए जाते हैं, राइट, म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं। और जो पार्टनर्स होते हैं ना मेनली वो हर अपने अपनी फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो पाती है। रिस्क शेयर हो जाता है बेटा, ठीक है। तो जो बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, वो सब क्या होता है, शेयर हो जाता है। सीक्रेसी रहती है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। क्या पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिपोर्ट अकाउंट जो होते हैं उसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमेशा क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है किसकी, इंफॉर्मेशन की, पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है बेटा। मोर फंड, देखिए एक सोल ट्रेडर के मुकाबले में अगर 2 3 4 5 लोग मिल गए तो पैसा तो अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो फंड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे मेंबर जो है वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, फर्म में। अब बात करते हैं डीमेरिट। डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट क्या है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। देखो पार्टनर्स तो लिमिटेड ही है ना, सिंपल सी बात है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी, ठीक है। हाँ सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में ज्यादा है बट लिमिटेड है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्योंकि जो पार्टनर उनके ओपिनियंस अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि भाई कोई भी पार्टनर मर गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, पब्लिक इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करती, राइट, क्योंकि ये जो है अपनी बुक ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल रिपोर्ट को, अकाउंट्स को जो है वो पब्लिश नहीं करते, तो इसलिए पब्लिक इन पे ज्यादा विश्वास नहीं करती। अगला आता है हमारे पास टाइप ऑफ पार्टनर्स। क्या आता है बेटा, टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो ये टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या है बेटा, एक होते हैं एक्टिव या वर्किंग पार्टनर्स। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर्स कौन से होते हैं, ये पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप में, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक्टिवली पार्ट भी लेते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है, दोनों काम करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, ये केवल पैसा लगाता है, ये एक्टिवली पार्ट नहीं लेता। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है, ये कैपिटल भी लगाएगा और एक्टिवली पार्ट भी करेगा, ठीक है, बट ये हिडन होगा किससे, जनरल पब्लिक से। जो जनरल पब्लिक है उनसे क्या रहेगा, हमेशा हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। अरे बस समझ में, मतलब जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये बंदा भी इस फर्म का पार्टनर है, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा अपनी अपीयरेंस किसको, जनरल पब्लिक को। इसके बाद आता है बेटा नॉमिनल पार्टनर। क्या आता है बेटा, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, यूज ऑफ हिज नेम, अपने नाम को यूज करने देता है, अपनी गुडविल को यूज करने देता है फर्म के बेनिफिट के लिए, राइट। अरे बस समझ में, तो ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ पार्टनर। समझो मेरी बात को, ना पैसा लगाया ना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, बट अपने आप को रिप्रेजेंट करने दे रहा है कि भैया आप मेरी गुडविल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल कौन सा होता है, ये वो पार्टनर होते हैं जो अपने वर्ड से और अपने कंडक्ट से एक इंप्रेशन देते हैं। क्या इंप्रेशन देते हैं, कि वो उस पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर है, राइट। जैसे ए और बी दो पार्टनर्स थे, बी के फादर है क्या, सी जो है वो डी, जो उनका एक दोस्त है, उनका एक जो फ्रेंड है, उसको बी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि भाई जो बी है वो अपना ही बच्चा है, राइट, ये अपनी ही तो फर्म है। जैसे होता नहीं है, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह से दिखाते हैं कि ये अपना ही तो काम है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से इस तरह शो कर रहे हैं कि वो आपकी फर्म के पार्टनर है, ठीक है। अगला आता है बेटा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या आता है बेटा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जो ये वो पार्टनर्स होते हैं
हु एक्चुअली नॉट ए पार्टनर, जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, राइट, बट अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज वन बाय द अदर पार्टनर, कि भैया आप मुझे एज ए पार्टनर क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, राइट, उसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, मतलब समझो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर में और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा, जो अलाउ करता है यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल, उसकी नाम और गुडविल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है, जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बट अलाउ करता है कि ठीक है आप मुझे एज अ पार्टनर शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मना नहीं किया जाता, वो मना नहीं कर रहा भाई, अगर मैंने यूज कर लिया तो वो मना नहीं कर रहा, ठीक है, और कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट होती है उसकी। आई होप टाइप ऑफ पार्टनर क्लियर हो गए। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप। सॉरी, उससे पहले देखना है हमें सम में डिफरेंस। एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं, ये कैपिटल लगाता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयर करता है, और लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, राइट। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, पैसा लगाएगा बट पार्टिसिपेट नहीं करेगा और शेयर करेगा किसको, प्रॉफिट लॉस को, लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर जो होते हैं वो पैसा लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं, ये पैसा नहीं लगाते, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट फिर भी लायबिलिटी कैसी है इनकी, अनलिमिटेड। भैया कुछ होगा तो पकड़ लेंगे, तूने ही तो बोला था अपना ही बेटा है अपना ही बिजनेस है, ठीक है, तो पकड़ लेंगे उसको। चलो अगला आता है हमारे पास पार्टनर बाय एस्ट्रोपोल। ठीक है बेटा, ये दोनों ही ना तो कैपिटल लगाते हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रोपोल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दोनों ही ना तो पैसा लगाते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट फिर भी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अगर नुकसान हुआ तो पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो उस पार्टनरशिप फर्म को। अब आता है बेटा टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, जब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एट विल, विल नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो पार्टनरशिप है जो फॉर्म करते वक्त कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया कि भैया कब तक चलाएंगे, हमारी मर्जी है जब तक चलाएंगे। ठीक है, जब तक चलाना चाहे हम चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, विल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की विल पे इसकी कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो डिपेंड करती है। जब उनका मन करेगा वो बंद कर देंगे, जब तक चाहेंगे चलाएंगे। ठीक है, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, राइट, या फिर एक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है कि भैया एक बिल्डिंग बनानी है, ए और बी ने पार्टनरशिप करी, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। जैसे ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, उनकी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गई, राइट। या फिर ए और बी ने मिलकर जो पार्टनरशिप करी कि भैया 5 साल तक पार्टनरशिप है हमारी, कितने साल तक है, 5 साल तक, तो ये क्या हो गई हमारे पास, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जब हम लायबिलिटी के बेस पे डिवाइड करते हैं तो बेटा पहले आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है, ये वो पार्टनरशिप में जिसमें लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड। ये मेनली इसी फॉर्म में पार्टनरशिप पाई जाती है। ठीक है, दूसरी आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, राइट, बट ध्यान रखना कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, यहाँ पर अनलिमिटेड होगी। बाकी सारे पार्टनर जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि भैया बिजनेस में कुछ होता है तो किसी न किसी को तो पकड़ा जाएगा, तो कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी और बाकी सब अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रख सकते हैं, राइट। ये 1932 में इस तरह की पार्टनरशिप कुछ नहीं थी। ठीक है, ये बाद में आई जब न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी जो 1991 में, ठीक है, गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, इसके बाद इस तरह की पार्टनरशिप आना शुरू हो गई थी। ठीक है बेटा, अगला आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या आता है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना 2008 में, उससे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई है, राइट। इसमें ना लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय कर पाते हैं सभी पार्टनर्स, राइट। पार्टनर जितने भी है उन सबकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, राइट। कोई डाउट बेटा, कितनी लिमिटेड होती है, जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है उस पार्टनरशिप में, जितना पैसा लगाया हुआ है उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। चलिए अब आता है पार्टनरशिप डीड। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, बट क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग, एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिसमें क्या होता है, टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है किसकी, पार्टनरशिप की, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा होता है इसके अंदर, फर्म का नाम क्या है, फर्म का नेचर क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी करी है पार्टनर्स ने, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में शेयर होगा,
सारे पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, कितना विड्रॉ करते हैं पार्टनर, ठीक है, और एडमिशन होगा तो कैसे होगा, रिटायरमेंट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, किसी पार्टनर को निकालना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पे लिया जाएगा, प्रोसीजर, अगर फर्म बंद करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, राइट, अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होने तो कैसे होंगे, ऑडिटिंग कैसे होगी अकाउंट्स की, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की, तो बेटा मैंने आपको बताया था जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म होता है आपके एरिया का, आपको उसके पास जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, राइट, और अपनी फर्म को रजिस्टर करना है, राइट। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, इट इज नॉट ए कंपल्शन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, राइट, तो वो एक तरह का प्रूफ होता है कि आपकी फर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप क्या करते हो, आपकी फर्म जो है वो केस कर सकती है किसी दूसरी फर्म पे, पार्टनर्स पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक अनरजिस्टर्ड फर्म है आपकी, तो आप किसी भी फर्म के खिलाफ पार्टनर जो होते हैं वो क्या केस या मतलब सूट जो होता है वो फाइल नहीं कर सकते, अरे बस समझ में। और दूसरे और फर्म जो है वो भी केस नहीं करती किसके खिलाफ, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ, जो फर्म है वो केस नहीं करती किसके खिलाफ, पार्टनर्स के खिलाफ, अरे बस समझ में। तो कंपल्शन तो नहीं है बट बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है बेटा। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, मैं उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, राइट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका कॉमर्स सॉल्यूशन यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।